हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं MT11 जिसका सिलेबस कंप्लीट इकोलॉजी। ओके, 101 क्वेश्चन असर्शन का है। देखिए, असर्शन रीजन वाला है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इज गिवन बाय द अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। देखिए, ये सही है। विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज, यानी स्पीसीज रिचनेस जो है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट। इन्होंने यही दिया है, इसमें ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। क्लियर? तो ये है इसका फर्स्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, in IUCN Red List 2004 documents the extinction of 784 species it includes। ठीक है, तो ये इसमें 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 87 प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग 1 to 6 पॉइंट्स एंड चूज द करेक्ट नंबर ऑफ हॉट स्पॉट एंड सेक्रेट ग्रुप रेस्पेक्टिवली। तो इंडो बर्मा हॉट स्पॉट है, वेस्टर्न घाट ऑफ श्रीलंका हॉट स्पॉट है, और हिमालय जो है हॉट स्पॉट है। 3 हॉट स्पॉट और रिमेनिंग 3 जो है आपके क्या हो जाएंगे? सेक्रेट ग्रुप, यानी आपके आंसर सेकंड। चूज द पेयर ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन, तो इसमें फर्स्ट में हर्बेरियम रॉन्ग है। देखिए, सेकंड में जो है हॉट स्पॉट रॉन्ग है। थर्ड देखेंगे टिश्यू कल्चर है, जीन बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है। आपके आंसर जो है थर्ड है। गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में जो आपके एनसीईआरटी में ग्लोबल डाइवर्सिटी दे रखी है, उसका जो पाई चार्ट दे रखा है वो पाई चार्ट को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो ए जो है इंसेक्ट को है, लार्ज नंबर जो है इंसेक्ट को है। क्लियर? और बी नंबर जो है मोलस्क है, तो बी नंबर मोलस्क यही है। सी नंबर क्रस्टेशियन है और डी अदर एनिमल्स, यानी आपके 4। फाइंड द रॉन्गली मैच पेयर। एंडेमिज्म स्पीसीज कन्फाइंड टू वन रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। बिल्कुल सही। ओके, हॉट स्पॉट रीजन्स विद स्पीसीज रिचनेस, जहाँ स्पीसीज रिचनेस है, बिल्कुल सही है। एलियन स्पीसीज कैलेरियस गैरीपाइनस, जिसको अफ्रीकन कैटफिश बोल रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया, तो ये एलियन या एक्जोटिक स्पीसीज है। लंग्स ऑफ द प्लानेट जो है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट आपके एनसीईआरटी में दिया है और यहाँ टुंड्रा दे रखा है, दैट्स अराउंड, यानी 4। सेक्रेट ग्रोव आर स्पेशली यूजफुल इन, ओके, तो कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटन स्पीसीज को कंजर्व करने में वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करना है। डोडो जो है मॉरिशस फर्स्ट में थर्ड, क्वेगा जो है अफ्रीका यानी बी में फर्स्ट, थैलासाइन जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, और स्टीलर सी काउ जो है रसिया। तो सी में 4 और डी में सेकंड, यानी आपके 4th ऑप्शन। द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 in Johannesburg, South Africa, 190 countries pledged their commitment to 190 countries, देखिए, to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local level। आपका आंसर जो है थर्ड है। Ecology is basically concerned with 4 level of biological organization, organism and population में आपके दिया हुआ है, फर्स्ट आंसर। ये आपके यहाँ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको देखिए ये जो दे रखा है इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट जो है सेलेक्ट करना है। क्लियर? तो यहाँ ये आपके ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में डिफरेंट बायोम्स दे रखे हैं, उसके लिए दिया हुआ है। तो आप देखेंगे ए जो है वो डेजर्ट को रिप्रेजेंट करता है, सी जो है ग्रासलैंड को रिप्रेजेंट करता है, बी एल्पाइन
है, एफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, ई टेम्परेट है और डी ट्रॉपिकल है। तो ए डेजर्ट सही है, लेकिन एफ टेम्परेट नहीं, गलत। ए टुंड्रा गलत है, बी डेजर्ट ठीक है नहीं, सी ग्रासलैंड है और बी टुंड्रा है। आपके क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर। इफ इन ए पॉन्ड द नंबर ऑफ लोटस प्लांट इंक्रीज फ्रॉम 20, ध्यान देना 20 to 30 इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब चेंज हुआ 10 का, और किस पर हुआ? इनिशियल पॉपुलेशन 20 पर। एंड द नेक्स्ट ईयर अगेन रिड्यूस टू 20। अब नेक्स्ट ईयर जो है 30 से 20 हो गए हैं, तो चेंज हुआ 10 का, लेकिन इनिशियल जो है 30। क्लियर? तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो बर्थ रेट फॉर द फर्स्ट ईयर इज मोर देन द डेथ रेट ऑफ नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल सही है। देखिए फर्स्ट ही आपका सही है, बाकी का आप देख लेना। द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन लॉजिस्टिक, देखिए dn अपॉन dt इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो ये जो है आपके फोर्थ नंबर का ऑप्शन। द करेक्ट पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इज स्पीसीज ए बी, ठीक है। और नेम ऑफ इंट्रैक्शन, तो म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है, रॉन्ग। कंपटीशन में दोनों को लॉस होता है, रॉन्ग। प्रेडेशन में एक को बेनिफिट एक को लॉस होता है, पैरासिटिज सही है आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्रेडेशन, प्रेडेशन के रिगार्डिंग आपको नॉट ट्रू, देखिए। कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल, करेक्ट। कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, करेक्ट। मेंटेन्स स्पीसीज डाइवर्सिटी बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन नो। ये अमॉन्ग कॉम्पिटिटिंग प्रे स्पीसीज जो है उनके बीच में कॉम्पिटिशन की इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं करता है, ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो आपके जो है थर्ड आंसर, इफ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, प्रेडेटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करता है, देन इट विल बी लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रेडेटर इटसेल्फ, बिल्कुल सही। देखिए ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर कंपटीशन एक्सेप्ट, यानी आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर, बिल्कुल सही है। कॉम्पिटिटिव स्पीसीज में इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट देयर कोएग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही है। देखिए कनेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज, बिल्कुल गलत। ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल है, जिसमें सुपीरियर बैलेनस जो है इंफीरियर, कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर, क्योंकि चैथे मलस को क्या कर देते हैं? उस एरिया से एक्सक्लूड कर देते हैं। क्लियर? और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन शो कॉम्पिटिशन, बिल्कुल सही। सो आपके आंसर क्या मिलेगा? थर्ड। रिसोर्स पार्टीशनिंग मैकेनिज्म किसको प्रमोट करती है कंपटीशन में? कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट करती है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन सोन बाय द फिगर, फिगर में आपको पता है ये फिग और फिग वास्प है, और जो कि म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कैन रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन। तो अगर जितने भी हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए हुए हैं उन सब में हम स्ट्रिक्ट, देखिए जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है स्ट्रिक्टली उसे हम रिड्यूस करें तो ऑलमोस्ट रेट जो है कितना हो जाएगा? 30% मिनिमाइज हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी लॉस। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ वोल बायोस्फीयर इज 170 बिलियन टन, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, विद कंट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का है 115 और एक्विटिक का है 55, तो ये 170 ऑलमोस्ट 2/3, यानी आपके आ जाएगा सेकंड आंसर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस इन इंडिया, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। असर्शन इन डिक्लाइनिंग एज पिरामिड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव, नहीं, डिक्लाइनिंग में ऐसा नहीं, डिक्लाइनिंग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिक्लाइनिंग में जो है लेस होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। क्लियर? अब वैसे देखा जाए तो आपका आंसर आ गया, ए इज नॉट करेक्ट और बी और बट आर इज करेक्ट। इन स्टेबल एज पिरामिड
प्री रिप्रोडक्टिव आर ऑलमोस्ट इक्वल टू रिप्रोडक्टिव। तो ये सही है, स्टेबल में इक्वल रहते हैं, तो आपका आंसर क्या है? थर्ड। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एग्रीमेंट, ठीक है, फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल हैं। तो उसमें ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है, जिसमें वर्ल्ड लेवल की जो चीज़ें हैं जैसे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है, पॉलिनेशन है, फ्लड एंड एरोजल कंट्रोल है, ये 3 आएंगे इसमें, ठीक है। फाइबर जो है नैरो यूटिलिटेरियन में आ जाएंगे। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, ठीक है। कॉलम फर्स्ट तो ये आपके खासी और जैंतिया हिल्स ये मेघालय में, चंदा और बस्तर ये मध्य प्रदेश में, अरावली हिल्स राजस्थान में, खेचियोपाली लेक सिक्किम में। तो अब आपके ए में आएगा फर्स्ट, ए में फर्स्ट है, बी में सेकंड आएगा और सी में आएगा आपके फोर्थ, यानी सेकंड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रिलेटेड विद द ग्रुप फेसिंग मोर थ्रेट टू एक्सटिंक्शन। तो आपके लिस्ट में दे रखा है, देखिए जिम्नोस्पर्म हैं, मैमल्स हैं, ये सब दिए हुए हैं। तो उनमें यहाँ आप देखेंगे मैंगो एंजियोस्पर्म में पाइनस और साइकस जिम्नोस्पर्म है, इसलिए आपके क्या आ जाएगा? फोर्थ, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बर्ड्स आर लेस डाइवर्स देन द एम्फीबियंस, नो, पाई चार्ट में आपके दे रखा है। लाइकेन्स आर मोर डाइवर्स देन द एल्गी, नो, एल्गी में ज़्यादा डाइवर्सिटी है। एम्फीबियंस स्पीसीज इज मोर डाइवर्स इन वेस्टर्न घाट देन द ईस्टर्न घाट, बिल्कुल राइट। एम्फीबियन स्पीसीज इज मोर डाइवर्स इन ईस्टर्न घाट, नो, थर्ड आंसर आपके। 127 लाइकेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, राइट, ठीक है। इन लाइकेन बोथ एल्गी एंड फंगस इंक्रीजेज रिप्रोडक्टिव फिटनेस ईच अदर, बिल्कुल सही है, दोनों मिल जाते हैं तो दोनों अच्छे से ग्रो करते हैं और पॉपुलेशन भी ग्रो करती हैं। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फोर्थ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच। ये आपके लॉजिस्टिक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो इसमें आप देखेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कैरिंग कैपेसिटी तो हो जाएगी आपके सी, ठीक है, और रिटार्डेशन हो जाएगा बी, एसिम्प्टोट हो जाएगा डी और एसेलरेशन हो जाएगा ए। ये वाला एसेलरेशन फेज है, ये डी एसेलरेशन जैसे रिटार्डेशन, और ये एसिम्प्टोट है और ये क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। तो फर्स्ट में सी, सेकंड में बी, फोर्थ आंसर। ट्रॉपिक्स सो रिच बायोडाइवर्सिटी बिकॉज tropical areas receive more solar energy than the temperate, yes. Tropical environment are relatively more constant, predictable, yes. Tropical environment is less seasonal, yes. It means fourth answer, more than one option is correct. Loss of biodiversity in a region may lead, यानी बायोडाइवर्सिटी का जब लॉस हो रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ठीक है, डिक्रीज वेरिएबिलिटी इन प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन जो हैं वो डिक्रीज नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे जब पॉपुलेशन कम होगी। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, दैट्स राइट, और प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज रेसिस्टेंट टू ड्रॉट, ठीक है, नहीं, ड्रॉट के अगेंस्ट रेसिस्टेंट जो है इंक्रीज नहीं होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। और डिक्रीज वेरिएबिलिटी, ध्यान देना, वेरिएबिलिटी, डिक्रीज वेरिएबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस लाइक पेस्ट और डिजीज साइकिल। डिजीज और पेस्ट साइकिल के चांसेस जो हैं वेरिएशन इनमें ज़्यादा हो जाएंगे कम होने के बजाय, ठीक है। तो ये भी आपके जो है क्या हो गया? रॉन्ग, आपके सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू को एक्सटिंक्शन, नो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, तो पोल टू इक्वेटर जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, यस। हाई ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन आर लेस ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन, नो, मोर ससेप्टेबल। ट्रॉफिक लेवल हाई रहता है तो वहाँ उसको फूड मिलने के चांसेस क्या हैं? कम रहते हैं। टुडे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑक्यूपाई 14%, नो। क्लियर? तो आपके आंसर हो गया सेकंड। A taxon facing high risk of extinction in the wild in a near future is known as endangered.
क्लियर, ये तो आपको मतलब याद ही करना है। Which of the following statement about hot spot is not correct? India has 3 hot spot. Yes. High level of species richness. Yes. Low degree of endemism. No. एंडेमिज्म यानी रीजनल, जो वहीं पर वो स्पीसीज वहीं पर मिलती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड और फिर कहीं नहीं मिलती है, उसी रीजन में कन्फाइंड है, लिमिटेड है। ओके, तो लो डिग्री ऑफ एंडेमिज्म नहीं, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होगा। टोटल हॉट स्पॉट आर 34। सो आपके आंसर क्या हो गया? थर्ड। द एलिमिनेशन 200 स्पीसीज ऑफ सिक्लेट फिश फ्रॉम लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ये नाइल पर्च की वजह से, नाइल पर्च के इंट्रोडक्शन की वजह से हुआ था। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी फ्लो, ठीक है, और स्ट्रेटिफिकेशन, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, बाकी के तीनों क्या है? फंक्शनल कंपोनेंट है। सो आपके आंसर क्या हो गया? थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन? नाइट्रोजन रिच डेट्रिटस, यस। एरोबिक कंडीशन इंक्रीज करेंगे, लेकिन काइटेनियस नो। ऑप्टिमम टेम्परेचर, यस। आपके फोर्थ ऑप्शन है मोर देन 1, ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर फोर्थ। हाउ मेनी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? स्पैरो इज ए प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट सीड, बिल्कुल सही है। जैकाल आर बोथ हर्बीवोर एंड कार्निवोर, नो। 10% लॉ ऑफ एनर्जी प्रपोज्ड बाय लिंडेमैन, सही है। 4 × 10⁻13 किलोग्राम ऑफ कार्बन फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर, सही है यहाँ तक। तो थ्रू फोटोसिंथेसिस, पर डे नहीं है, ये एनुअल है, ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो आपके 2 ही सही हुए, क्या? फर्स्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड? फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, सही है। वैसे तो ये आपके फर्स्ट ही सही हो गया। ह्यूमिफिकेशन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर सब्सटेंस, यहाँ तक सही है। ह्यूमस विच अंडरगो माइक्रोबियल एक्शन वेरी फास्ट रेट, नहीं वेरी स्लो रेट, ये इसलिए गलत हो गया। कैटाबोलिज्म लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर फुली एनएरोबिक, नहीं, ठीक है, एरोबिक। लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज, राइज नहीं, वो तो गो डाउन टू द टॉप लेयर, नहीं, ठीक है, डीप लेयर आते हैं सॉइल, ये भी रॉन्ग है। According to Robert Constanza, average price tag for ecosystem service, what is the cost distribution of habitat for wildlife? 6%, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। All the parameters, number, biomass और energy are always upright. Which of the following ecosystem? ट्री इकोसिस्टम में नहीं है, तीनों के तीनों पॉसिबल। ग्रासलैंड में ये पॉसिबल है। एक्वेटिक में भी इन्वर्टेड होता है, एक यहाँ एक स्पिंडल शेप है, यहाँ ही ये पॉसिबल है। देखिए, नंबर का भी यहाँ अपराइट होगा, बायोमास का भी अपराइट होगा, एनर्जी का भी अपराइट होगा, यानी आपके आंसर सेकंड। विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमस? डार्क कलर होता है, यस। एमॉर्फस है, नो रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्सेस, नहीं, ये रेसिस्टेंट होता है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो आपके थर्ड आंसर, और स्लाइटली एसिडिक भी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट गिवन फ्लो चार्ट ऑफ फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। तो ये रॉक मिनरल से यहाँ सॉइल में जाएंगे, तो ये आपके सॉइल एक ही में दे रखा है, सॉइल सॉल्यूशन। यहाँ से ये प्लांट जो है अपटेक करते हैं इन्हें, सो बी जो है आपके, नहीं, सी आएगा प्रोड्यूसर, सी क्या आएगा? प्रोड्यूसर। और फिर बी क्या आएगा? बी आएगा यहाँ पर, देखिए, कंज्यूमर। क्लियर? फिर डेट्राइटस, यस, फोर्थ आंसर। Select incorrect statement with respect to detritus food chain. Is major conduit of energy flow terrestrial ecosystem? Yes. It is interconnected with GFC at some level? Yes. DFC is not connected with GFC? नहीं, ये wrong हो गया, connected होती है, ठीक है। और more than one option is correct, और incorrect पूछा है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड। करेक्ट पूछता तो आंसर फोर्थ होता। What percentage of incident solar radiation is captured by the plant to sustain entire living world? ये तो आपको पता है, इंसिडेंट का तो 1 to 5% ही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग डायग्राम, ये डायग्राम है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ
ठीक है, जो कि पॉपुलेशन जो है डायनेमिक होती है, कंटिन्यू चेंज, तो उसमें फैक्टर दे रखे हैं। ठीक है, ए मॉर्टेलिटी, ए अगर मॉर्टेलिटी यानी डेथ है तो प्लस, नहीं, प्लस का मतलब इंक्रीज होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, मॉर्टेलिटी से नहीं। बी इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन से इंक्रीज होती है, यस, प्लस का साइन लगा है। हाई रिप्रोडक्शन रेट, सी, हाई रिप्रोडक्शन रेट होगी लेकिन माइनस नहीं होगी, गलत। नेटिलिटी, डेथ, ठीक है, डी जो है नेटिलिटी, डेथ नहीं है, मॉर्टेलिटी है, डेथ तो, नेटिलिटी क्या है, बर्थ है, ठीक है, और ये भी बर्थ से माइनस होगा, नहीं होगा। क्लियर? तो आपके आंसर क्या हो गया, सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट सोन और रिलेटेड टू प्रेडेशन, प्रेडेशन से रिलेटेड फिनोमिना, ठीक है, नॉट। क्लियर? इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय द कैक्टस फीडिंग मॉथ, यस, ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी है। और रिमूवल ऑफ स्टारफिश पाइसेस्टर फ्रॉम एन इनक्लोज इंटरटाइडल एरिया कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, यस। कैमोफ्लेज सोन बाय द सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग, यस, ठीक है, ये प्रेडेशन में ही है, यस, प्रेडेशन है। एक्सटिंक्शन ऑफ एविंगडोन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बाय द इंट्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये प्रेडेशन के रिगार्डिंग नहीं है, ये स्टेटमेंट है कंपटीशन के रिगार्डिंग। तो आपके आंसर हो गया फोर्थ। डैश इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म स्पेंड ए पार्ट और होल ऑफ इट्स लाइफ ऑन और इन द बॉडी ऑफ अदर, पैरासिटिज्म लग रहा है, ऑर्गेनिज्म एंड गेट नरिशमेंट एंड शेल्टर फ्रॉम द सेकंड ऑर्गेनिज्म, यस, पैरासिटिज्म। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन, क्लाउनफिश और सी एनीमोन। तो क्लाउनफिश को बेनिफिट होता है, क्लाउनफिश को, सी एनीमोन को कोई बेनिफिट नहीं होता, जबकि प्रोटोकॉर्पोरेशन है आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है इसमें। ऑफरीज और बी कंपटीशन, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी म्यूचुअलिज्म का है, और ये भी इनकरेक्ट हो गया, प्रोटोकॉर्पोरेशन। बैलेनस और चैथेमलस प्रेडेशन का है, नहीं, ये कंपटीशन का है, अभी हमने डिस्कस किया। देखिए, कोपीपोड्स ऑन मैरीन फिश पैरासिटिज्म, ये फोर्थ आंसर। इफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट चेंज इन टू पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स इन ए ग्रास फील्ड, ग्रासी फील्ड में, अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म टाइम ये चेंज दे रखा है, ए की पॉपुलेशन टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, बी के पॉपुलेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। ए पॉसिबल रीजन फॉर दीज चेंजेस इज दैट पॉपुलेशन ए कंज्यूम द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी, अगर पॉपुलेशन ए कंज्यूम करेगी तो बी की पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज होगी, गलत। बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज, दोनों डिक्रीज नहीं हो रही है, गलत। पॉपुलेशन बी कॉम्पीट मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन द पॉपुलेशन ए, बिल्कुल, पॉपुलेशन बी कम्पीट मोर सक्सेसफुली, यस। पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग, नो, ठीक है, आपके थर्ड आंसर। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये है आपके पॉल इलेक। क्लियर? ओके, थैंक यू।